ये कहानी उस योगी आदित्यनाथ की है जो आज से ज्यादा बेबाक थी। 5 बार सांसद रहने के दौरान कई ऐसे मौके आए जब योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से पार्टी के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर दी। आज बीजेपी में मोदी के बाद कोई दूसरा चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। हम कोशिश करेंगे 25 साल की कहानी को 3 मिनट में आपको समझा पाए, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि जब योगी अकेले थे तो उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि अच्छे अच्छे पंगा नहीं लेना चाहते थे। आज से 20 साल पहले योगी की वो समझ जो दुबले पतले सांसद को एक हिंदुत्व का ब्रांड बनाती है और एक सूबे का मुख्यमंत्री भी। अब ध्यान से सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 में। योगी आदित्यनाथ सांसद बन चुके थे। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। यूपी का पूर्वांचल अपराध, माफियाओं और दंगों में लिप्त था। यूपी में कहीं भी शांति हो जाए, लेकिन पूर्वांचल उस दौर में हमेशा अशांत रहा। कल्याण सिंह बीजेपी से दूर हो चुके थे। बीजेपी में एक हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता की बेहद आवश्यकता थी। 1999 का लोकसभा चुनाव योगी के लिए कांटो भरा रहा। योगी बड़ी मुश्किल से मात्र 7000 वोटों से ही चुनाव जीते। ये उनके लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन तभी योगी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद योगी वहां से आज यहाँ तक पहुंच गए। हिंदुत्व की छवि वाले योगी आदित्यनाथ अपने लिए नौजवानों की एक फौज बनाना चाहते थे जो उनके एक इशारे पर कहीं भी कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। बस इसी बात पर हिंदू युवा वाहिनी की नींव पड़ी। 20 साल पहले 2002 में रामनवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में इसका ऐलान हुआ। योगी आदित्यनाथ इस दिन को सबसे खास मानते हैं और इसी दिन ऐलान किया। संगठन का नाम रखा हिंदू युवा वाहिनी और योगी की कहानी यहीं से शुरू होती है। संगठन का एक काम था हिंदुओं की आवाज को बुलंद करना और हुआ भी कुछ ऐसा। हिंदू युवा वाहिनी के गठन के 2 महीने बाद यानी 15 जून 2002 को कुशीनगर जनपद के मोहन मुंडेरा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी जान भी ली गई। आरोप लगा कि स्थानीय विधायक के दबाव में पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। बलात्कार और हत्या करने वाले एक समुदाय विशेष के लोग थे। पीड़िता के भाई ने ये तक कह दिया था, हम अपनी बहन का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषियों पे हत्या और बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। न्याय न मिलता देख परिवार के कुछ लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कुशीनगर के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। सांसद योगी के सिफारिश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो योगी ने 19 जून 2002 को उस गांव में जाने का ऐलान कर दिया। और फिर यही लिखी जाती है योगी की योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी। योगी के आने की सूचना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लखनऊ बैठे बड़े बड़े नेता भौचक्के रह गए। जैसे ही लोगों को ये सूचना मिली, लोग उस गांव में जुटने लगे। ऐसे में लोग गुस्से में आकर दोषियों के घरों में तोड़फोड़ करने लगे। जिस दिन तत्कालीन सांसद योगी को मोहन मुंडेरा गांव में आना था, उस दिन समुदाय विशेष के लोग गांव छोड़कर भाग गए। इस बीच गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस के उच्च अधिकारी रास्ते में योगी से मुलाकात करने पहुंचे। वहां न जाने का अनुरोध करते रहे। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त अधिकारियों ने हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ से विनती की, क्योंकि गांव में पहले ही लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया था। अगर योगी पहुंचते तो वहां मामला और बिगड़ जाता और प्रशासन शायद स्थिति को न संभाल पाता। उस वक्त के सांसद और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो वो ठीक नहीं होगा, हम दोबारा आएंगे। हम आज तो जा रहे हैं लेकिन कल फिर आ सकते हैं। इससे बेहतर है दोषियों के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज हो। मोहन मुंडेरा की घटना के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी पूरे पूर्वांचल में छा गए। हिंदू युवा वाहिनी जो 2 महीने पहले गठित हुआ था, उससे हजारों की संख्या में युवा जुड़ने लगे। यहीं से योगी ताकतवर हुए। कई मौकों पर वो पार्टी के खिलाफ इसी संगठन के दम पर गए। कई बार योगी आदित्यनाथ के फैसले के साथ पार्टी नहीं थी, लेकिन योगी अपने संगठन के साथ डटे रहे। इसी घटना के बाद एक नारा निकला, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस नारे के बाद ही बीजेपी के कई नेताओं की आंखों में योगी चुभने लगे। योगी आदित्यनाथ एक सांसद मात्र थे, लेकिन लोकप्रिय इतने थे जैसे कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हो। अब तक लखनऊ के सियासी गलियारों में योगी का नाम गूंजने लगा था। हर कोई योगी को जानना चाहता था। लोकप्रिय हो चुके योगी आदित्यनाथ की कहानी बस इतनी नहीं है।
योगी आदित्यनाथ को जानने के लिए आपको साल 2007 की वो कहानी समझनी होगी जब योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जेल में डाल दिया और ये तक कह दिया कि गोरखपुर में जो दंगा हुआ उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। अनुपम प्रसून आपको आगे की कहानी सुना रहे हैं। आज की कहानी योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। कहानी के कुछ तथ्य किताब और अखबार से लिए गए हैं। साल 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में 11 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। उसी घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फफक कर रोए थे। पहली बार ये देखने को मिला है कि लगभग 2000 से अधिक संतों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी तरह अपमानित किया गया है। योगी को जेल भेजना मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। अब पूरी कहानी सुनाते हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रदेश में कई दंगे हुए और उन्हीं दिनों में एक दंगा गोरखपुर में भी हुआ। 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान योगी को 11 दिन के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। सलाखों के पीछे बिताए गए ये 11 दिन उनके जीवन और स्वभाव में आए बदलाव की एक बड़ी वजह माने जाते हैं, क्योंकि जेल जाने और सुरक्षा गार्ड चुनने से योगी अंदर से इतना आहत हुए कि लोकसभा में अपने दर्द को बयां करते हुए वो रो पड़े थे। समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदिया 1 वर्ष में 30 बड़े दंगे। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये घटना जनवरी 2007 की है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक हालात पैदा हुए। शहर की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। इस दंगे में 2 लोगों की जान चली गई। काफी संख्या में मकान और दुकानों को क्षति पहुंचाया गया। कई दिनों तक गोरखपुर में कर्फ्यू लगा रहा। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर के दंगाग्रस्त इलाके में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उस वक्त बीजेपी न तो केंद्र में थी और न ही राज्य में। योगी जैसे नेता खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने का फैसला मुलायम का गलत फैसला था। मुलायम के इस कदम से योगी का दायरा गोरखपुर और पूर्वांचल के कुछ जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मसीहा और कट्टर हिंदू नेता जैसी छवि बनाने में कामयाब रहे। मुलायम सिंह यादव ने यह कदम शायद इसलिए भी उठाया कि अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे और आदित्यनाथ गोरखपुर में सांप्रदायिकता की आग सुलगा रहे थे। मुलायम योगी को जेल में डालकर ये संदेश देना चाहते थे कि सपा मुसलमानों के हित में फैसले लेती है। उधर गोरखपुर दंगे की आग आसपास के इलाकों में भी फैल रही थी। इसे काबू करने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रहा था। लखनऊ से उस वक्त के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के पास एक फोन आया। फोन पर मुलायम सिंह यादव थे। कहा जाता है कि उन्होंने डीएम को आदेश दिया कि योगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। इसके बाद तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के आदेश पर एसपी ने योगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन शहर में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जो लोग योगी युवा वाहिनी में शामिल नहीं थे, वो लोग भी योगी को रिहा करने की मांग तेज करने लगे। हालांकि इसी दबाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने वाले डीएम एसपी को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना से 2 संदेश गया कि योगी के सामने मुलायम सिंह यादव झुक गए और दूसरा ये कि शहर में योगी के सामने डीएम एसपी का मतलब कुछ नहीं। फिलहाल उस वक्त 11 दिन तक योगी को मुलायम सरकार में जेल में रखा गया। डीएम को 1 हफ्ते के भीतर ही बहाल कर दिया गया था। लेकिन इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया था और राज्य की राजनीति एक भारी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही थी। हिंदू वोटरों को लग गया कि योगी को जेल में डालने का मतलब हिंदुओं का अपमान है और ये अपमान हिंदू नहीं सहेगा। ये कारण रहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई और सत्ता में वापसी हुई बसपा की। घटना के कुछ दिन बाद योगी संसद में पहुंचे। उन्हें उस वक्त तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी ने शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया और फिर एक ऐसा नेता संसद में रोया जिसे लोग बाहर कट्टर हिंदू नेता मानते थे। ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहां पर
वहाँ के गरीबों, वहाँ के पिछड़ी जाति, वहाँ के अनुसूचित जाति के कारण जो भी रहा हो, लेकिन आदित्यनाथ की गिरफ्तारी और उनकी हिफाजत में लगे सुरक्षा कर्मियों को हटाना जैसी घटनाओं ने योगी जैसे कट्टर छवि वाले नेता को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की हो गई और वो प्रदेश में पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो गए। योगी आदित्यनाथ के वहां से यहां तक पहुंचने में इस घटना का बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। हालांकि इस घटना के 10 साल बाद वो सीएम बन गए और मुलायम सिंह यादव राजनीति से दूर है। योगी को जेल में डालने वाले 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम घोटाले की जांच में फंस गए हैं और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। इधर एक रोचक तस्वीर योगी के जेल जाने के 13 साल बाद सामने आई थी, जब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव की खराब तबीयत का समाचार सुन उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच गए थे। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है, ना ही दोस्त होता है। आज योगी सत्ता में सीएम हैं और एक पावरफुल नेता है, हिंदुओं के मसीहा हैं, तो मुलायम सिंह यादव का परिवार राजनीतिक संघर्ष कर रहा है और सत्ता में वापसी के विकल्प भी तलाश रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप आगे किस कहानी को सुनना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।